तो जैसा कि हमने कहा, मस्तानी बाई शनिवार वाड़े में आ सकती है। क्षमा कीजिए पेशवेंट भाई, लेकिन हम आपके निर्णय से सहमत नहीं हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आपका निर्णय धर्म के अनुसार है और हम उसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते, लेकिन एक अड़चन तो अब भी है ही, और वो ये है कि इस लड़की का रक्त दूषित है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इसकी रगों में जो रक्त है वो इसकी मां का भी तो है ना। बिल्कुल सही बात है, जैसा रक्त वैसा ही आचरण। गलत है ये। किसी भी माँ का आक्षेप इस दरबार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें निर्णय लेना था, हम ले चुके हैं। किसी को कोई भी आपत्ति हो तो हमसे आकर बात करें। आइए मस्तानी भाई, भीतर आइए। ये आप क्या कर रही हैं? ये अब शगुन है। ये तब तक नहीं होगा जब तक सारी शर्तें पूरी नहीं की जाती। कैसी शर्तें सासू मां? हिंदू स्त्री की तरह श्रृंगार पहराव देख लिया, लेकिन सिर्फ वस्त्र बदलने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। तो अब और क्या करना होगा इन्हें? हिंदू घर में नमाज नहीं पढ़ते। क्या ये लड़की वचन देगी कि ये इस वाड़े में नमाज नहीं पढ़ेगी? ठीक कहा राधा भाई ने, वाड़े में हम नमाज पढ़ने नहीं दे सकते। बोलो, क्या मेरी शर्त गलत है? बोलो काशी, बोलो। ये बोलो, वादा करती हो या नहीं? भगवान की भक्ति करने का साधन नमाज हो या पूजा, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है श्रीमंत? पूरे हिंदुस्तान के निर्णय यहीं शनिवार वाड़े में ही होते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि मुगल और मराठाओं के बीच में कितनी गहरी दुश्मनी है। पितृधर्म का अर्थ होता है कि अपने पिता का धर्म पूरी तरह से अपनाएं। अगर ये लड़की सिर्फ वाड़े के अंदर आने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है तो ये बहुत बड़ा छल है काशी। ये सारी बातें खोखली और निराधार है। मस्तानी ने मेरे साथ रहने के लिए अपना मान सम्मान और स्वाभिमान खोया है, और अब तो वो अपनी पहचान भी खोने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग रुकने वालों में से नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं श्रीमंत? कि पूजा और नमाज दोनों एक साथ हो, एक ही घर में? आप अपने इस आकर्षण के लिए कहां तक तर्क करेंगे? पहले हम मस्तानी से जानना चाहेंगे कि सासू माँ जो कह रही है वो क्या उन्हें स्वीकार है। माफ कर दीजिएगा, हम गलती से भी ये वादा नहीं कर सकते। हमने बचपन से सीखा है कि इबादत जिस भी हालात में हो सच्चे मन से होनी चाहिए। हमने बाटी से मोहब्बत पूरी शिद्दत से की, उतनी ही भक्ति से कृष्णा की आराधना और अल्लाह की इबादत की। कभी छल नहीं था उसमें,
और न आगे हो सकता है। अगर हम हमारे बाबा का धर्म पूरे दिल से अपना सकते हैं तो हमारी अम्मी से मिली इबादत हम क्यों छोड़ दें? तो अब तो तुम जानो और तुम्हारा काम, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें प्रवेश करना है तो अपना मजहब पूरी तरीके से छोड़ना होगा। ये निर्णय हमारा है और किसी का नहीं। मस्तानी नहीं छोड़ेगी। न्याय हो चुका है। काशी चली गई है, तुम भी लौट जाओ। काशी ने पूरी कोशिश की है, अब कोई नया बखेड़ा नहीं। ठीक है, तो वही रहेंगे जंगल में। अगर यही लिखा है तो यही सही। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। मस्तानी बाई शनिवार वाड़े में आएगी, ये हमारा अंतिम निर्णय है। पेशविन भाई, आप लोग समझ नहीं रहे। सही और गलत का फैसला परिस्थिति के अनुसार होता है। मस्तानी ने बहुत बड़े त्याग किए, हिंदू धर्म अपनाया है पूरी तरह, इस वाड़े का मान रखा, अपने प्रेम का मान रखा। एक राजकुमारी होकर भी अपना मान छोड़कर झुकी। अब उनकी इच्छा का मान रखना हमारा कर्तव्य है। मस्तानी, आप अपने कक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ नमाज पढ़ सकती है। मस्तानी बाई अपने निजी समय में क्या करती है ये उनका निजी मामला है, दखलंदाजी नहीं की जा सकती। ऐसा अनर्थ मत होने दो काशी, पछताओगी तुम। रोको ये। हमें माफ करना सासू मां। आप सबसे विनती है, आप लोग भी वापस चले जाइए। आशा करते हैं कि आप दोनों को अंदाजा है कि इस एक निर्णय का नतीजा क्या हो सकता है। खैर, आइए मस्तानी भाई, चौखट की इस बार अपना कदम रखिए। काशी, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। इस सम्मान को हमने स्वीकार नहीं किया है, बस जो जरूरी था और जो हमें सही लगा केवल उतना ही किया है। धन्यवाद।
मस्तानी, आप तो जानती है आपको इस वाड़े में लाने के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है। अब बस इतनी मेहरबानी करना कि इस घर की मर्यादा में रहना। हमने जो किया है उसके बदले बस इतना ही मांग रहे हैं। काशी भाई, वाकई में आपने जो भी किया हमारे लिए हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपका बहुत एहसान रहेगा हम पर जिंदगी भर। और जहां तक मर्यादा की बात है तो हमारी मर्यादा बाजी से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। जो उनके लिए सही वो हमारे लिए सही। अगर उनकी मंजूरी नहीं किसी चीज में तो हम उसे मर्यादा समझकर पालन नहीं कर सकते। इतना मत सोचो। इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर तुम इस दहलीज को पार कर आई हो। सिर्फ बाजी के दिल में ही नहीं, इस घर में भी तुम्हारा स्थान है। और हमेशा याद रखना, जब जब इतिहास में शनिवार वाड़े का जिक्र होगा, कोई भी तुम्हारा जिक्र किए बिना रह नहीं पाएगा। इन पलों को खुलकर जियो। हाँ, हमारा सपना था कि हम आपके साथ घर आए, लेकिन दहलीज पार करना घर में आना नहीं होता। घर तब अपना लगता है जब लोग हमें अपनाते हैं, जब घर की दीवारें हमारे साथ आत्मसात हो जाती हैं। ये आना भी कोई आना हुआ। जैसे बाजी का दिल जीता है, एक दिन देखना सबका दिल जीत लोगी तुम। ये सब अब रोज होगा लाडू, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। ये तुम्हें हर रोज इस बात का एहसास दिलाएगी कि इसने तुमसे तुम्हारी गृहस्थी और नियति दोनों ही छीन लिया। हमारी नियति इन्होंने नहीं छीनी है, हमारी नियति तो पापा ने तय की है। पेशवा बाजीराव, मस्तानी,
आपको याद होगा तो हमने आपसे कहा था, इस वाड़े की मर्यादा को ध्यान रखना। आप आंगन में हैं, यहाँ सेवक है, शोभा नहीं देता है। पेशवा बाजीराव है आप, भूलिए मत। पेशविन भाई, आप सबको बड़ी मालकिन ने मंदिर में बुलाया है। मंदिर में बुलाया है? जरूर तुम्हारे स्वागत का सोच रही होंगी। चलते हैं। बीबी, अरे मतंग, तुम यहाँ? हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। फिर बीबी वो जो एक बार बुंदेलखंड में भी आया था, फिर उन्होंने हमें देखा, तब जाकर हमें अंदर आने दिया। अब तो आ गए ना, चलो। क्या किया ये तुमने काशी? अंदाजा भी है तुम्हें? अगर बाजी का विरोध नहीं करना चाहती थी तो निर्णय जनता पर और महापुरोहित जी पर छोड़ देती। उसे यहाँ इस घर में लाने की क्या जरूरत थी काशी? अब सुबह उठकर उस गैर मजहबी लड़की का मुंह देखना पड़ेगा। जो सवाल, जो युद्ध आपके मन में चल रहे हैं, वो हमारे भी मन में चल रहा है सासू मां। लेकिन हमारा बच्चा अपने पिता को खो देता सासू मां। जाहिर सी बात है, अगर मस्तानी बुंदेलखंड जाती तो पीछे पीछे बाजीराव भी जाते। जो समय अपने बेटे के साथ बिताना चाहिए वो समय बुंदेलखंड में मस्तानी के साथ बिताते। जब जंगल में थे तो जैसे भूल ही गए थे कि उनका बेटा भी है। बस इसीलिए हमने अपनी सौतन को रख लिया यहाँ पर, ताकि अपने बेटे के पास उनके पिता को रख सके। सासू मां, अगर इस दिए की लौ को बुझने से बचाना है तो चारों तरफ इसकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। आप सोचिए सासू मां, ये दोनों जब खुले जंगल में रह रहे थे तो लोग कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, लेकिन अब बातें होंगी तो वाड़े के भीतर होंगी, चार दीवारों में होंगी। सारी बातें चार दीवारों के अंदर होंगी, तुम्हारे सामने देख पाओगे तुम। और क्या रास्ता है हमारे पास? यही सच है। किसी भी पत्नी के जीवन में ऐसा दिन कभी ना आए कि उसे अपने पति के प्यार को किसी और स्त्री के साथ बांटना पड़े। अपने आप को निछावर करने की भी एक सीमा होती है काशी। खुद के घावों को इतना कुरेद रही हूं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। और जिसने तुम्हें ये घाव दिए हैं उस बाजी को भी नहीं। क्योंकि आप अपने बेटे से ज्यादा प्यार हमसे करती है। ये सब क्या है? मस्तानी को अंदर आने दो। ये मेरा आदेश है बाजी। इस घर की मर्यादाओं को शायद भूल गए हो तुम, सोचा कि याद दिलाऊं। इतने बड़े वाड़े में तुम्हें एकांत कक्ष नहीं मिला जो खुले आंगन में ये लड़की मस्तानी,
मस्तानी नाम है इसका। इसका नाम याद मत दिलाओ मुझे बाजी। नाम तो जन्म से मिलता है, लेकिन सम्मान कमाना पड़ता है, और जो सम्मान नहीं कमाता उसे खैरात में मिला हुआ नाम कोई नहीं लेना चाहता। एक बात कान खोलकर सुन लो बाजी, ये लड़की नमाजी है और ये मेरा मंदिर है। ये मंदिर में कभी नहीं आएगी। लेकिन ये बाजीराव, सासू माँ की अपने धर्म के प्रति श्रद्धा अटूट है। पूजा का स्थान हर किसी के लिए एक निजी स्थान होता है। अगर मस्तानी को हमारे वाड़े में अपने कक्ष में नमाज पढ़ने का अधिकार मिल सकता है, तो सासू माँ को भी अपना अधिकार मिलना ही चाहिए।